देखते हैं। ये पूछ रखा है कि बेंजोइल क्लोराइड में जब प्लेटिनम BaSO4 ऐड कर रहे हैं तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कौन सा नेम्ड रिएक्शन है? तो एनसीईआरटी में दे रखा है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में कि इसको बोलते हैं रोजेनमन रिडक्शन। ये बिल्कुल सेम रिएक्शन यहाँ पे दे रखा है और ये है रोजेनमन रिडक्शन, जिसमें क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा स्पेसिफिकली। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एसीटोन के अंदर जब डाइल्यूट BaOH2 ऐड करेंगे तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? तो ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दे रखा है। एल्डोल कंडेंसेशन टॉपिक के अंदर दो तरीका होता है। अगर हम अल्डिहाइड ले रहे हैं उसमें अगर डाइल्यूट NaOH ऐड करते हैं तो एल्डोल रिएक्शन होगा, फिर जब हीट करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फॉर्म होता है जो कि इनॉल होता है, यानी कि इसमें एल्कीन होता है और ऑल होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है ये यहाँ से एग्जामिनर ने इसको सेट किया हुआ है। कुछ नहीं है, एसीटोन है, उसमें इन्होंने ऐड कर दिया BaOH2 और मेरा कीटोल फॉर्म हुआ है कि कीटोन प्लस अल्कोहल फॉर्म होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन अल्कोहल प्लस कीटोन। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछ दिया। अगला क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से कि अगर हमको कंट्रोल करना है डिप्रेशन को और हाइपरटेंशन को तो कौन सा यूज़ करेंगे ड्रग? तो ये होता है ट्रैंकुलाइजर के अंदर। अगर आपको रिलीविंग टेंशन के लिए यूज़ करते हैं तो ये है। अगर कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो है इक्वानिल, जो कि एनसीईआरटी में यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है इसका अच्छे से। तो इक्वानिल है जो कि यूज़ करते हैं कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है कि कन्वर्जन करना है आपको। कन्वर्जन से क्वेश्चन है कि 4-नाइट्रोटोलिन को कन्वर्जन करना है 2-ब्रोमोटोलिन के अंदर। देखो, यानी कि ये है 4-नाइट्रोटोलिन, यानी कि बस NO2 को हटा के ब्रोमीन को ऐड करना है 4th पोजीशन से 2nd पोजीशन पे। यही है। ये क्वेश्चन सेम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर इन टेस्ट में, एग्जाम्पल 13.5 के अंदर। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कोचिंग का पैकेज करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी का इन टेस्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक के अंदर जरूर करना। मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था जो नीट 2023 का पेपर था, उसमें भी सेम ट्रेंड था। बहुत सारे इन टेस्ट के क्वेश्चन D2 सेम कॉपी हुए, यहाँ भी हुए हैं। 4-नाइट्रोटोलिन को कन्वर्ट करना है 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड, यानी कि एक स्टेप पहले तक। NTA में एक स्टेप पहले पूछ रखा, नीट में और एनसीईआरटी में एक स्टेप आगे रख दिया रखा है। सेम है, 4-नाइट्रोटोलिन है, इसमें पहले ब्रोमिनेशन कर दिए, हमको NO2 को हटा के 2nd पोजीशन में ब्रोमीन ऐड करना है, तो ये मेरा फॉर्म हो जाएगा। जब इसमें हम एसिन प्लस HCl ऐड करेंगे तो बन गया अमीन। फिर उसमें NaNO2 प्लस HCl ऐड करेंगे तो डाईओजोनियम सॉल्ट बन गया। और फिर इसमें जब हम H3PO2 ऐड कर देंगे या इथेनॉल ऐड कर देंगे तो फिर वापस बेंजीन बन जाएगा, जो हमको चाहिए था 2-ब्रोमोटोलिन, और ये था 4-नाइट्रोटोलिन से बन जाएगा। एनसीईआरटी में इसमें एक और स्टेप आगे बढ़ गया है, इसमें केमोर ऐड कर दिया और बेंजोइक एसिड फॉर्म कर लिया। तो ये एनसीईआरटी से ही था, लेकिन एक स्टेप पहले के था। अगला जो क्वेश्चन है कि अल्कोहल को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में दे रखा है अच्छे से कि अगर प्रिपरेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का प्राइमरी अल्कोहल से तो हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। जो बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वीक, उससे काम नहीं बनेगा। KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 प्लस इन एसिडिक मीडियम, यानी कि CrO3 प्लस H2SO4 ये चाहिए। क्योंकि अगर बस CrO3 ऐड करते तो वो 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर एसिड बनाना है और एक स्टेप आगे जाना है तो CrO3 प्लस H2SO4 चाहिए, यानी कि जोन्स रिएजेंट चाहिए। तो देखते हैं, पहला है ये CrO3 प्लस H2SO4 सही है, फिर K2Cr2O7 सही है, KMnO4 सही है, ये A-B-C होगा। जो कॉपर, ये रेड कॉपर ट्यूब है, ये नहीं होगा। CrO3 ऐड करेंगे तभी नहीं होगा, इससे अल्डिहाइड बन जाएगा। तो A-B-C होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि सिलोसिस के अंदर सिलोसिस ऑकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसके डिफिशियंसी से सिलोसिस होता है? देखो, एनसीईआरटी के अंदर बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर ये टेबल ही दे रखा है, सारे विटामिन के नेम दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है डिफिशियंसी कि किसके डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। इसको तो मैंने प्रिंट आउट करा के अपने टेबल के सामने चिपका रखा था कि इससे सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछते ही हैं, चाहे आकाश हो, एलेन हो और नीट में भी। तो ये था सिलोसिस जो है विटामिन B2 यानी कि रिबोफ्लाविन के डिफिशियंसी से होता है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन अल्काइल हैलाइड से कैसे होगा? देखो, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में हम HCN, KCN और NaCN ऐड करेंगे, तो अगर KCN NaCN कुछ भी ऐड करें तो ये आयनिक होगा। ठीक है, ये रिएक्शन आयनिक होगा, उससे मेरा फॉर्म होगा नाइट्राइल और साइनाइड, यानी कि ये
टेबल दे रखा है एनसीईआरटी में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे और कुछ नहीं तो ये भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है हर रिएक्शन का, तो इसको तो अच्छे से समझना होता है, फिर याद करना होता है इसको। तो अगर हम रिएक्शन कराएं अल्काइल हैलाइड में AgCN का, तो ये रिएक्शन कोवैलेंट होगा और इससे आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि RNC। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और एल्कीन के अंदर क्या ऐड करें कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए। देखो पहले देखते हैं एल्कीन वाला। तो एनसीईआरटी में दे रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, लेकिन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये एंटी मार्कोनिको एडिशन होता है। इसमें हम लोग B2H6 यानी कि डाइबोरेन यूज़ करते हैं, H2O2 यूज़ करते हैं, साथ में H2O और NaOH यानी कि OH माइनस ऐड करते हैं। और यहाँ पे सेम क्वेश्चन है यहाँ का एनसीईआरटी का, और ये 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। अगला जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल, तो ये भी सेम दे रखा है यहाँ पे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के अंदर दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर AlILH4 भी यूज़ कर सकते हैं और B2H6 भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे दोनों में सेम ही पूछ रखा है, तो यहाँ भी डाइबोरेन होगा और यहाँ भी डाइबोरेन होगा, यानी कि ये थर्ड आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट फर्स्ट देखो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट, यानी कि ये देखो सेम लाइन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर जो जीओसी वाला चैप्टर है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट होता है। यहाँ पे दे रखा है इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट होता है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है एनसीईआरटी वाला। सेकेंड जो दे रखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जॉर्ब्ड इन ऑर्थोजाइलिन, देखो एनसीईआरटी में ऑर्थोजाइलिन का नाम तो नहीं दे रखा, लेकिन ये दे रखा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑब्जॉर्ब्ड इन अल्काइल एरीन, बस इतना ही काफ़ी है। जो ऑर्थोजाइलिन है ये अल्काइल एरीन ही है, बेंजीन रिंग से अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड बिल्कुल सही है। और ये दे रखा था पेज नंबर 355 पे। ये आप ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी पैकेज कर लो कोचिंग का, कभी सही नहीं होने वाला जब तक ये एनसीईआरटी का ये लाइन आपके दिमाग में बैठा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सोच पाओ कि मतलब टीचर के नोट्स में क्या था क्या नहीं था। अगर ये आपको लाइन याद है तो आप तुरंत कर जाओगे और टाइम भी कम लगेगा आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हेलोरिन्स है, उसमें मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ भी मैग्नीशियम और ड्राई ईथर साथ में है, समझो ग्रेनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होने वाला है। देखो ये सेम क्वेश्चन नीट 2023 में आया था जो 7 मई को हुआ था, उसमें भी सेम क्वेश्चन था, ग्रेनाइट्रोजन फॉर्मेशन हो रहा था, फिर अगले रिएक्शन में उसमें H2 ऐड कर रहे थे। यहाँ भी सेम रिएक्शन है, ग्रेनाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जब उसमें हम D2 ऐड करेंगे, यानी कि कोई भी प्रोटॉन का सोर्स ऐड करेंगे, तो वापस D जुड़ जाएगा। ये दे रखा था हेलो एल्केन्स हेलो एरिन चैप्टर के अंदर कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में जब मैग्नीशियम और ड्राई ईथर ऐड करते हैं तो ग्रेनाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। फिर अगले पेज में दे रखा है ग्रेनाइट्रोजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, उसमें अगर कोई भी प्रोटॉन का सोर्स ऐड हो जाए तो हाइड्रोकार्बन्स बन जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे D2 है तो D जुड़ेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है ये फोटोकेमिकल स्मॉग है, यानी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से चैप्टर है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि फोटोकेमिकल स्मोक ऑकर इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ये स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है कि वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट चाहिए फोटोकेमिकल स्मोक के लिए, फर्स्ट सही है। दूसरा दे रखा है कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर क्या क्या कॉमन कंपोनेंट होते हैं, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड और पेन यानी कि परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। यहाँ पे दे रखा है सेम कि कॉमन कंपोनेंट, देखो सेम लाइन है, कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड और पेन। ये सारे लाइन एकदम सेम एनसीईआरटी से यहाँ पे पूछ रखे हैं नीट में। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि फोटोकेमिकल स्मोक इज हार्मफुल टू ह्यूमन बट नो इफेक्ट ऑन प्लांट, यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक ह्यूमन के लिए तो बहुत हार्मफुल है लेकिन प्लांट के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज एनसीईआरटी में यहाँ पे दे रखा है फोटोकेमिकल स्मोक लीड टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू द प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये लिख रखा है कि हार्मफुल इफेक्ट कुछ नहीं है उसका प्लांट के लिए, ये गलत है। फोर्थ दे रखा है कि कुछ प्लांट है जैसे कि पाइनस, जूनिफेरस और हेल्प इन रिड्यूसिंग द फोटोकेमिकल स्मोक, ये सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में दे रखा है कुछ सर्टेन प्लांट्स है जैसे कि पाइनस, जूनिपेरस, क्यूरिकस, पायरस और वीटीज, ये ऐसे प्लांट है जिसको यूज़ करके हम फोटोकेमिकल स्मोक से बच सकते हैं, यानी कि
ये स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है पॉलीमर चैप्टर से है कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन को यूज़ करते हैं इन द मतलब कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन का, तो यूज़ करते हैं कैटलिस्ट ट्राई इथाइल एल्युमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये दे रखा है पॉलीमर चैप्टर के अंदर हाई डेंसिटी पॉलीथीन के फॉर्मेशन में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट। सेम स्टेटमेंट है जो कि नीट में पूछ रखा है। जो स्टेटमेंट सेकंड है ये तो सही है, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स आर केमिकली इनर्ट, ये भी सही है, दे रखा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन आर केमिकली इनर्ट, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा था ये देखो, ये भी वही है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक जो जियोस्फीयर चैप्टर प्यूरिफिकेशन से उससे है। डिस्टिलेशन के 4 टाइप होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। ये दो पेज में एनसीईआरटी में पूरा डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बस इतना ही है कि कौन से मेथड से किस कंपाउंड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, बस इंपॉर्टेंट यही है। तो मैंने इसको फिल्टर करके यहाँ बता रहा हूँ, बाकी एनसीईआरटी में 257 पेज नंबर पे डिटेल में दे रखा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बस यही है। क्वेश्चन इसी से आते हैं और मैच दी फ्लोइंग में इसी को पूछ दिया। सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन में क्लोरोफॉर्म एनिलीन को सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल को सेपरेट करते हैं। रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट को कम करके ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री में, यानी कि सोप इंडस्ट्री के अंदर ग्लिसरॉल को सेपरेट करते हैं स्पेंट लाइन से बाय यूजिंग रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन। सो ये है डिस्टिलेशन ऑन द रिड्यूस प्रेशर। थर्ड का होगा ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइन। और ये है स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है एनिलीन को हम लोग सेपरेट करते हैं एनिलीन वाटर मिक्सचर से, ठीक है, यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन का होगा ये एनिलीन वाटर मिक्सचर, यानी कि ऑप्शन थर्ड से होगा। तो इसका तो मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा कि सारे जो प्यूरिफिकेशन के मेथड है उसको एक शॉर्ट पेज में बता के, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लेंदी दे रखा है, जरूरी नहीं उतना। ये क्वेश्चन है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है ये हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में दे रखा है यहाँ पे, और जो इन टेस्ट में क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन सही है, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले पता कर लो कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करते हैं। तो दो अगर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इन कार्बन को बोलेंगे sp2, ठीक है। अब हर sp2 कार्बन पे अगर दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। लेकिन ये इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये नहीं शो करेगा। इस भी कार्बन पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं सेम, नहीं शो करेगा। इस कार्बन पे भी दो ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं, नहीं शो करेगा। जो सही स्टेटमेंट है वो सेकंड है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3इन। एनसीईआरटी में जो दे रखा है ये दे रखा है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 3इन। सेम क्वेश्चन जो है मतलब एग्जामिनर ने इसको बस उठा लिया, क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, बाकी 3 ऑप्शन अपने से जोड़ दिया। सही है ये है, बिकॉज देखो इस कार्बन इस sp2 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ रखा है, इस sp2 कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप जुड़ रखा है, यानी कि ये सही है, यानी कि सेकेंड ये जीओसी शो कर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा डी हाइड्रोहैलोजिनेशन से कि अल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन बना रहे हैं इस मेथड से। ये एलिमिनेशन मेथड है जो कि दे रखा है हेलो एल्किन्स हेलोडीन चैप्टर में डिटेल में दे रखा है पेज नंबर 301 पे। तो रेट क्या होगा, कौन फास्ट फॉर्म होगा। देखो तो रिएक्टिविटी टुवर्ड E2 एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एल्कीन। पहले सबसे पहले हम एल्कीन बनाएंगे और जितना ही स्टेबल एल्कीन फॉर्म होगा प्रोडक्ट के अंदर उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। तो ये अल्काइल हैलाइड है, इससे पहले एल्कीन बनाती ये फॉर्म होगा, इससे ये फॉर्म होगा और इससे ये फॉर्म होगा। यहाँ पे तो दो फॉर्म होंगे लेकिन मोर स्टेबल ये होगा। अब इस तीनों एल्कीन में हमको चेक करना है कि ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है पाई सिग्मा पाई, परफेक्ट कंजुगेशन है। दूसरा जो है ये इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन में ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि 1 3 2, ये रहा 1 3 2। और जिनका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा उतना ही रेट फास्ट, यानी कि 1 3 2, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, लीस्ट बेसिक कौन सा होगा। देखो ये तो अमीन्स के अंदर अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो बस मैं तो बेसिसिटी के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मोर इजीली डोनेट लोन पेयर, जितना ही इजीली नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा बेसिक इन नेचर होगा। इन चारों ऑप्शन में नाइट्रोजन जो है कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, पाई सिग्मा लोन पेयर सिग्मा पाई,
लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, तो कंजुगेशन सब में हो रहा है। अब हमको देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन कहाँ पे है। देखो इस क्वेश्चन में देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बन पूरा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इस पे इलेक्ट्रॉन का बहुत कमी है। तो ये जो लोन पेयर है ये ज़्यादा इस मतलब कार्बन के पास होगा, नाइट्रोजन के पास कम होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सबसे जो कम लोन पेयर का प्रेजेंस होगा ये इसमें होगा, यानी कि 4th ऑप्शन। ठीक है, ये पेपर का ऑर्गेनिक वाले पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये।